अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 5, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 15 खरगोश और हाथी। हमारी पाठ्य पुस्तक का इकाई 15 खरगोश और हाथी आज हम देखेंगे। इस पाठ की शुरुआत करने से पहले हम कुछ नए शब्द देख लेते हैं। नए शब्द: जंगल, किनारे, गीली जमीन, बिल, इधर उधर, प्रसन्न, झुंड, शरारती। पौधे, सरोवर, सरदार, उपाय, पाँव, नमस्कार, भाई बंधुओं। नाराज, तेज, हल्की, लहरों, महाराज, आप, गलती और तकलीफ। यह सभी शब्द आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में 3-3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 3-3 बार लिखना है। नए शब्द के बाद अब हम कुछ शब्दार्थ देखेंगे। देखिए, सरोवर यानी झील, परिवार यानी एक घर में रहने वाले लोग, बंधु यानी भाई, कुचलना यानी दबाना, क्षमा यानी माफी, सुराख यानी छेद, पूर्णमासी यानी जिस रात का चांद गोल होता है, भानजा यानी बहन का लड़का, समीप यानी नज़दीक। यह सभी शब्दार्थ भी आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए हिंदी की कॉपी में 3-3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 3-3 बार। हमने नए शब्द देखे, शब्दार्थ देखे, अब हम पाठ की समझूती देखेंगे। पाठ 15 खरगोश और हाथी। देखिए, एक जमीन में एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी, यानी कि एक जंगल पे पानी का सरोवर था। जहाँ सरोवर के आसपास के किनारे की गीली जमीन थी, वहाँ बहुत से खरगोश रहते थे। यानी कि सरोवर के किनारे जो गीली जमीन थी, उस गीली जमीन पर बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोश के बिल जमीन के अंदर थे, यानी कि जो गीली जमीन थी, उस जमीन के अंदर खरगोश के बिल यानी उनके घर थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते, नरम नरम घास खाते, रात को अपने घरों में सो जाते। यानी पूरा दिन इधर उधर कूदते, नरम नरम घास खाते, खेलते और रात को अपने घरों में यानी अपने बिल में, ज़मीन के अंदर की गीली ज़मीन में बिल में जाके सो जाते। वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे, यानी यह सब खरगोश बहुत ही अच्छे से खुश रहते थे। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। अचानक से उस जंगल में कुछ हाथी रहने आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे, यानी कि ये जो हाथी रहने आए थे उसमें से कुछ हाथी शरारती बदमाश थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते, यानी हाथियों की सूंड बड़ी होती है तो वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ों को तोड़ दिया करते थे।
पौधे कुचल देते, यानी छोटे छोटे पौधों को भी कुचल मसल देते थे। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते थे। ये हाथी के बच्चे खेल खेल में लड़ाई करते थे, एक दूसरे से लड़ पड़ते थे। कभी एक छोटा सा हाथी नीचे होता, कभी कभार एक हाथी नीचे होता तो कभी दूसरा, यानी ये लोग लड़ाई लड़ाई में एक दूसरे के ऊपर भी चढ़ जाते थे। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। हाथी और हाथी के बच्चे पानी से बहुत प्यार करते हैं। वे सूंड में पानी भर भर कर नहाते। वे क्या करते थे? सूंड में पानी भरते थे। कहाँ का? सरोवर का पानी भरते थे और नहाया करते थे। फिर सरोवर के किनारे गीली मिट्टी में लौटते, यानी क्या करते? सरोवर के किनारे की गीली मिट्टी में लौटते, सूंड में पानी भर भर के नहाते और फिर गीली मिट्टी में लौटते। नरम जमीन उनके भार से दब जाती। हमने पहले आगे ही देखा कि सरोवर के किनारे की जमीन गीली जमीन है, इसलिए गीली जमीन नरम होती है, तो वो नरम जमीन हाथियों के वजन से दब जाती। साथ ही कहीं खरगोश परिवार भी दब जाते। क्यों खरगोश के परिवार दब जाते? क्योंकि उनके बिल, खरगोशों के बिल यानी उनके घर उस गीली ज़मीन के अंदर थे। इसलिए जब भी हाथी के बच्चे और हाथी खेल खेल में ज़मीन पर लौटते, तब वह गीली ज़मीन के अंदर के खरगोश परिवार भी दब जाते और मर जाते। इससे खरगोश बहुत दुखी थे, क्योंकि इस तरह करने से कई खरगोशों के परिवार मर जाते थे, वह बुरी तरह से दब जाते थे। खरगोशों के परिवार दब जाते थे, जिसकी वजह से खरगोश के सरदार ने एक उपाय सोचा। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा, क्योंकि यह दिन ब दिन होने लगा था। कुछ चुने हुए खरगोश के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया, यानी खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा और फिर कुछ खरगोशों को लेकर हाथी के सरदार के पास गया। कुछ दूरी पर बैठ खरगोशों के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए, यानी कि हाथी के पास, सरदार के पास गए और कुछ दूर जाकर हाथी के सरदार के सामने कुछ दूर जाकर अपने पांव उठाए, यानी वहां पर गए। उसने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया, यानी खरगोश के सरदार और उनके साथ गए सभी खरगोशों ने हाथ जोड़कर हाथी के सरदार को नमस्कार किया। हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया और इसी तरह जब खरगोशों ने नमस्कार किया तो हाथी ने अपनी सूंड उठाकर उस नमस्कार का उत्तर दिया, यानी उसने भी नमस्कार कहा। खरगोश सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। क्या बोला खरगोश के सरदार ने? कि हम चांद के भांजे हैं, यानी हम चांद की बहन के बच्चे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देखते हैं। चांद में हम हमारे भाई बंधुओं को देखते हैं, यानी चांद में हम हमारे भाइयों को देखते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। हमारे यानी हम खरगोशों के कुछ भाई यहाँ धरती पर रहने आए हैं। मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने। मामा यानी कौन? चांद। चांद रोज हमसे मिलने सरोवर में आते हैं। वे आपसे नाराज है। वो कहते हैं, खरगोश कहता है हाथी से कि वे आपसे नाराज है। हाथी बोला, क्या? क्यों नाराज है? हमने क्या किया? तब हाथी बोलता है कि चांद हमसे नाराज क्यों है?
हमने क्या किया है? खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी के सुराख करके हमने अपने घर बनाए हैं। खरगोश कहता है कि सरोवर के आसपास की गीली मिट्टी में हमारे बिल है, हमारे घर है, हम वहाँ रहते हैं। आपके आने में सुराख दब गए, यानी आपके आने से वह सारे सुराख बिल दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए। यानी कि आपके आने से वह सारे बिल सुराख घर दब गए और कहीं खरगोश भी दब गए, यानी कि चंदा मामा के भांजे भी दब गए और मर गए। इसलिए वे आपसे बहुत नाराज है, इसलिए चंदा मामा आपसे नाराज है। खरगोश आगे बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। आज रात को चंदा मामा फिर से आएंगे और यह चीज़ देखकर उनको, यानी कि चंदा मामा को अच्छी नहीं लगेगी। रात हुई, पूर्णमासी का चांद निकला। रात हुई, पूर्णमासी का चांद यानी पूरा चांद निकला। हवा तेज थी, सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। हवा की वजह से सरोवर का पानी हिल रहा था। चांद लहरों से साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था, यानी आसमान में जो चांद था उसका परछाया, उसका प्रतिबिंब सरोवर के पानी में पड़ रहा था। और हल्की हल्की हवा के कारण जब पानी हिलता है तो उस पानी की वजह से चांद भी पानी में हिलता हुआ नजर आ रहा था। हाथी और खरगोश वहां पहुंचे। खरगोश बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। यानी कि जो हल्की हल्की हवा की वजह से चांद पानी में हिल रहा था, वह देखकर खरगोश ने हाथी से ऐसा कहा कि भाई देखिए, चंदा मामा आपको देखकर कांप रहे हैं, आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाए। यानी खरगोश कहता है हाथी से जल्द आप यहाँ से दूर चले जाए। लगता है कि मामा बहुत नाराज है, यानी कि चंदा मामा बहुत नाराज है। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा। सभी डर गए थे। यह हलता हुआ पानी देखकर सभी डर गए थे। सरदार ने अपने सूंड ऊपर उठाई। सभी हाथियों से ऐसा ही किया। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। यानी कि पहले हाथी के सरदार ने सूंड उठाई, उसको देखकर सभी हाथियों ने सूंड उठाए और क्या बोले कि चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। यानी कि उन्होंने सबने चांद को नमस्कार किया। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। यानी हाथी और हाथियों के झुंड ने अपनी गलती मानी और क्षमा मांगी। आप हमें क्षमा करें, हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। हम अभी ही यहाँ से दूसरी जंगल की ओर चले जाते हैं। अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। यानी कि सरोवर में जो पानी चांद का प्रतिबिंब दिख रहा था, उस प्रतिबिंब को देखकर हाथी सच मान बैठे कि सच में यह चंदा मामा हम पर गुस्सा है। और वह ये सब समझकर वहाँ से चले गए और कहने लगे कि हम दूसरे जंगल में चले जाते हैं और अब के बाद ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे दूसरों को तकलीफ हो। यह पाठ की समझौती यहीं पे पूर्ण होती है। इसके बाद के तास में हम प्रश्नों के उत्तर और स्वाध्याय देखेंगे। आगे जो हमने नए शब्द और शब्दार्थ देखे हैं, वह आपको 3 बार हिंदी की कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।